बीएससी नर्सिंग कर ली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल रहता है कि अब आगे क्या करूं, मेरे पास ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो मैं ट्राई कर सकता हूं, ये सवाल रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। मुझे एमएससी की साइड जाना चाहिए क्या, या फिर अब मुझे गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में चला जाऊं, या मैं टीचिंग में जाऊं, या फिर मैं क्लिनिकल में जाऊं। इतने सारे सवाल रहते हैं, लेकिन उनका जवाब सबका आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आपके लिए आफ्टर बीएससी नर्सिंग कौन से इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शंस रहते हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं, वो सबके सब आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे, अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन की कौन सी चीज के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो आफ्टर बीएससी नर्सिंग यू हैव टू ऑप्शंस। आइदर आप तो क्लिनिकल साइड जा सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यानी कि आपको आगे पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या फिर पीएचडी करनी है। दो चीजें आपके पास रहती हैं। अगर आप क्लिनिकल की साइड जाते हैं तो यहाँ फिर से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। लेकिन दोनों के ही प्रॉज एंड कॉन्स रहने वाले हैं, तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास रहता है ऑप्शन कि आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं आपकी पसंद की स्पेशलिटी के साथ। और एमएससी नर्सिंग में भी फर्दर आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप एम्स से एमएससी करते हैं, या फिर आप किसी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है वहां से एमएससी कर रहे हो, या फिर किसी स्टेट से एमएससी कर रहे हो, जैसे हो गया पीजीआई रोहतक फॉर एग्जाम्पल, या कोई स्टेट का बोर्ड है आप वहां से कर रहे हो, यानी गवर्नमेंट से एमएससी कर रहे हो। दूसरा आप कर सकते हो प्राइवेट से एमएससी कर सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट कि आप अगर एमएससी कर रहे हो यू हैव टू चूज द गवर्नमेंट वन, यानी अच्छे से एंट्रेंस दो, अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद 2 साल के लिए मेहनत करो, जिस मेहनत का कुछ फायदा हो, आप कुछ नया सीखो। प्राइवेट से अगर आप करोगे तो बहुत ही रेयर चांस है कि आप कोई नई चीज सीख पाओगे। देन हमारे पास बात आती है क्लिनिकल की, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने बच्चे रहते हैं हमारे बीएससी नर्सिंग के या फिर जीएनएम के, वो यही सोचते हैं कि मुझे क्लिनिकल के अंदर एक अच्छी स्टेबल जॉब चाहिए। तो अगर आप जा रहे हो स्टेबिलिटी की साइड, अच्छी इनकम की साइड, तो फिर आपको चूज करनी है गवर्नमेंट जॉब। और अगर आप जा रहे हो शॉर्ट टर्म कंफर्ट की साइड और सोच रहे हो कि अभी मुझे मेहनत नहीं करनी है, तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपकी सैलरी कितनी रहती है, और कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर सेलेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पर दोनों चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। आइदर आप टीचिंग फील्ड जाएं या फिर आप क्लिनिकल जाएं, दोनों ही बहुत ईजी हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको पोस्ट मिलती है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर ट्यूटर की। मोस्ट ऑफ एम्स के अंदर आपको ट्यूटर की पोस्ट मिलेगी। इसके लिए आपको बीएससी प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद ही आप ट्यूटर के लिए एलिजिबल रहते हैं। एंड सैलरी आपकी रहती है 1.25 लाख से स्टार्टिंग इन एम्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी स्टेट के अंदर जाएंगे तो भी मोर देन 1 लाख सैलरी आपकी रहेगी। बट इफ यू गो इन प्राइवेट सेक्टर तो फिर ये सैलरी आपकी कम हो जाती है। देन बात आती है हमारी कि अगर हम प्योरली क्लिनिकल साइड जाते हैं एंड यू वांट टू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर, तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, न्यूमरस वैकेंसीज हैं। सबसे बड़ा एग्जाम जो हमारा रहता है नॉर्सेट, साल में 2 बार होता है, एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है। उसके अलावा भी बहुत सारे सेंटर लेवल की जॉब्स आपके पास रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल आरआरबी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ईएसआईसी के लिए आप एलिजिबल रहते हो आफ्टर डूइंग बीएससी नर्सिंग ओनली। सिर्फ एक निमहांस का एग्जाम रहता है जिसमें आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होता है टू अटेम्प्ट नर्सिंग ऑफिसर ऑल्सो, लेकिन बाकी कहीं पर भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिर्फ बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप इन सब के लिए एलिजिबल हो। आपके लिए पास स्टेट लेवल के भी बहुत सारी जॉब्स रहती हैं, DSSS भी है वैसे स्टेट लेवल, लेकिन सेंटर लेवल की सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। अदर देन दिस भी बहुत सारे हैं, जैसे BTSC है, GMCH है। इसके अलावा आपके जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे RUHS है, ये भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। HSSC के थ्रू आप लग सकते हो। हरियाणा के अंदर DMER बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है। एंड फाइनल आपके पास बचता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। अब सैलरी के बारे में अगर ध्यान रखो तो मोटा मोटा अगर देखें तो मोर देन 1 लाख सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाती है इफ यू आर अपॉइंटेड इन अ सेंटर लेवल इंस्टीट्यूट। देन आपकी सैलरी रहती है इन अ स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट अराउंड 80,000, ठीक है। ये हल्का सा यहाँ पर कम होगी, अराउंड 70,000। एंड इन CHO आपकी सैलरी रहती है 30 to 40 के। तो सैलरी का कुछ इस तरीके से रहता है इन द गवर्नमेंट सेक्टर। अब तुम्हें लग रहा होगा कितनी अच्छी सैलरी है तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट का प्लान है तो फिर आपको यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए, यानी यहाँ पर आपको अपना टेम्परेरी कंफर्ट छोड़ना होगा और फिर प्रिपरेशन में लगना होगा, क्योंकि जितनी ये जॉब्स मैंने तुम्हें बताई है बिना प्रिपरेशन के, बिना अच्छी स्ट्रेटेजी के अचीव नहीं करी जा सकती। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में कि यहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो प्राइवेट में भी इसको भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो, जैसे आपने ऊपर वाला किया था। यहाँ पर भी हमारे पास 2 चीजें हैं, क्लिनिकल यानी कि आप एज अ स्टाफ नर्स किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर सकते हो, या फिर आप प्राइवेट टीचिंग कर सकते हो।
प्राइवेट टीचिंग क्यों चाहिए? टीचिंग के अंदर अगर आपको 3 ईयर आपके पास रहते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ट्यूटर, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। इसके अलावा प्राइवेट टीचिंग जो रहती है वहाँ सैलरी आपको कम रहती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। अप्रॉक्स अगर मैं लेके चलूँ तो 30 to 50,000 सैलरी आपकी यहाँ पर रह सकती है। इसके अलावा आप हॉस्पिटल के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स जो रहते हैं वहाँ पर जा सकते हो, और इसके अलावा आपके पास रहता है सिर्फ वही ऑप्शन कि आप क्लिनिकल चले गए और किसी भी हॉस्पिटल में आपने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ भी दो चीज़ें हैं, अगर आप किसी भी नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर जाकर ज्वाइन करते हो तो 15 to 20,000 मैक्सिमम सैलरी वहाँ पर रहती है, चाहे बेशक आपने बीएससी नर्सिंग किया है। अगर आप किसी अच्छे रेपुटेड एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल के अंदर जाकर काम करते हैं तो फिर आपकी सैलरी मोर देन 30,000 से स्टार्ट होगी, लेकिन वो एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल बहुत कम रहते हैं, अपोलो है, मेदांता है, फोर्टिस है, इस तरह के हॉस्पिटल्स में अगर आप जा पाओगे आफ्टर इंटरव्यू तो ही आप पहुंच सकते हो। अब यहाँ चीज़ आती है कि टेम्परेरी कंफर्ट तो आपको मिल जाएगा, आपको लग रहा है कि एक टाइम के लिए थोड़ा बहुत मैंने कमा लिया और मैं कुछ ना कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन ये कंफर्ट सिर्फ टेम्परेरी है। अगर लॉन्ग रन में इस चीज़ को देखोगे तो इस चीज़ की तरफ अगर आप जाओगे प्राइवेट क्लिनिकल की तरफ तो फिर स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी, ना ही यहाँ पर कोई ग्रोथ हो पाएगी। हाँ, अगर आप एमएससी करने के बाद प्राइवेट टीचिंग कर रहे हो तो आई कैन से कि हाँ आप ट्यूटर के लिए फाइट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये आपका एक प्लस पॉइंट है। कुछ आपकी ग्रोथ हो सकती है तो वो बाद में होगी अगर आप फिर भी गवर्नमेंट में जाते हो तो। यानी अब तक जो भी मैंने दोनों का तुम्हें कंपैरिजन बताया है सैलरी के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, तो तुम अभी तक समझ चुके होगे कि हमको किस तरफ जाना है। तो जब दोनों में से चूज कर लेते हैं कि मुझे गवर्नमेंट के लिए फाइट करना है या फिर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, उसके बाद बात आती है प्रिपेयर कैसे करना है। अकॉर्डिंग टू मी यू हैव टू चूज, और आपको चूज करना ही चाहिए। आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाओ। हाँ, वहां पर आपको शॉर्ट टर्म बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन रिटर्न भी उतना ही अच्छा है। जो मैंने आपको सैलरीज बताई हैं, जो स्टेबिलिटी आपको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो भी उतनी ही अच्छी हैं। अब बात आती है कि अगर हमको गवर्नमेंट साइड जाना है तो फिर हमको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका प्रिपरेशन का कि आपका गोल सेट होना चाहिए। जैसे आपने गोल सेट कर लिया है कि मुझे इस बार नॉर्सेट 9 क्रैक करना है, तो ऑब्वियसली वेरी गुड, सबसे पहले मेरा गोल सेट हो गया। गोल सेट होने के बाद मेरे पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, मुझे कितनी देर में कौन सी चीजें पूरी कर देनी है। अब आता है सबसे पहला पढ़ने का स्टेप क्या होना चाहिए। तो पहला स्टेप आपका रहना चाहिए कि आपको सबसे पहले थ्योरी कवर करनी है, यानी कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। नाउ दिस इज द रिमार्केबल स्टेप। ये वो स्टेप है जहां से आगे की पूरी जर्नी डिसाइड होगी, और डेस्टिनेशन पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे ये चीज भी यहीं पर डिसाइड हो जाएगी। यानी आप कंटेंट कहां से पढ़ते हो, कौन से रिसोर्सेज आप रेफर करते हो, वहां से ही आपकी सारी की सारी सक्सेस एंड फेलियर डिसाइड होता है। यानी कि जैसे एन प्रेप का गोल्ड कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है, वो बिल्कुल इसी तरीके को देख के डिजाइन किया गया है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से निकाल सकता है। सबसे पहले अगर हम थ्योरी की बात करें तो यानी आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे लेक्चर वीडियो के साथ। लेक्चर वीडियो आपने देख ली, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं, चलो हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट कर दिया, आपने इसकी लेक्चर वीडियो देख ली। लेक्चर वीडियो देखने के बाद आप उस टॉपिक के ब्लॉक्स पर जाओगे। ब्लॉक्स के आप क्या करोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अब आपको ये पता चल चुका है कि मेरा ये टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ऐसे करके मैंने FON का 70% सिलेबस पूरा कर लिया। ये क्वेश्चंस जो आप टॉपिक वाइज करते हो ब्लॉक्स के साथ, वैसा ही गोल्ड कोर्स के अंदर डिजाइन किया गया है। जैसे ही तुमने लेक्चर वीडियो देखी, नीचे से ब्लॉक पे क्लिक किया और तुम क्वेश्चन तक पहुंच गए। अब हो गया है कि मैंने 70% 80% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है और अब मुझे और आगे बढ़ना है, दूसरे सब्जेक्ट पर जाना है। तो सेम फ्लो फॉलो करोगे एंड फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जाने से पहले अब हम करेंगे MCQ प्रैक्टिस, जैसा कि आपको गोल्ड कोर्स में देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट टेस्ट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो एंड ओपन करके देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के लिए वहां पर टेस्ट अवेलेबल है। वो सब्जेक्ट टेस्ट लगाओगे 10 to 15 सब्जेक्ट टेस्ट, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हाँ मेरा FO है ना पूरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अब मैं नेक्स्ट MSN पर मूव कर सकता हूँ। देन हमारा थर्ड स्टेप आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि हमें अब PYQs भी देखने हैं। मेरा टारगेट था नॉर्सेट, तो मुझे पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्सेट में पूछे गए हैं, जैसे कि आपको NPREP ऐप पर मिल जाएंगे, तो उसको ओपन करके देखना है। उससे आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है और मेरे प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह रही है। देन फोर्थ एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि आपको डेली टेस्ट देने हैं। जैसे कि आपको डेली टेस्ट फिलहाल भी NPREP ऐप पर फ्री अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली पहले जाकर वो अटेम्प्ट करो, अपने आप को एनालाइज करो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो और अभी प्रिपरेशन में और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ही आपके सिलेबस के बहुत ज़्यादा मोर देन 6 सब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके अपने ऐप से कंप्लीट कर लिए हैं, लेक्चर वीडियो देख ली, ब्लॉक क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने सब्जेक्ट टेस्ट भी दे लिए, देन हमको अटेम्प्ट करने हैं मॉक टेस्ट, जैसे कि आपको NPREP ऐप पर मिल जाएंगे। ऐसे मॉक टेस्ट जो कि आपको फाइनल एग्जाम जैसा फील कराएंगे।
उसी तरीके का पैटर्न रहेगा, उसी तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद आप अपना स्कोर कार्ड भी एनालाइज कर सकते हो। इसके बाद आपको स्कोर कार्ड एनालाइज करना है। स्कोर कार्ड एनालाइज करके आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कौन सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ और उन मिस्टेक्स को मैं किस तरीके से सही कर रहा हूँ। और मिस्टेक्स नहीं समझ आ रही है, कहाँ कर रहे हो, रेशनल भी समझ नहीं आया, तो फिर आपको अपने मेंटोर से बात करनी है। और आपको मेंटोर से खुद बात नहीं करनी है, मेंटोर खुद आपको हर वीक कॉल करेंगे कि बताओ बेटा जी आपको क्या डाउट हो रहा है, मैं सॉल्व कराती हूँ। कोई और डाउट आ गया, ऐप के थ्रू भेजना है, मैं तो शाई हूँ, मेरे से तो नहीं बात होती, तो ऐप के थ्रू डाउनलोड आप उस डाउट को लॉन्च कर सकते हो, वो आपके मेंटर तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा। इन मिस्टेक्स को सिर्फ देखना नहीं है या याद नहीं करना है उस रेशनल को, नहीं, उस रेशनल को अपने नोट्स में नोट डाउन करना है एंड उसको लाइफ में दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी गोल्ड कोर्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं और इसी फ्लो के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं एंड जिन्होंने अभी अभी नया भी स्टार्ट किया है वो भी इसी फ्लो को मेंटेन करके चल रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें थ्योरी करनी है, ब्लॉक के क्वेश्चन करने हैं, देन सब्जेक्ट टेस्ट पर मूव करना है, PYQs देखने हैं, डेली टेस्ट देखने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपनी मिस्टेक्स को वो लोग एनालाइज करते हैं। डेली अपना स्कोर कार्ड वो अपने मेंटोर के साथ शेयर करते हैं कि आज मैंने इतनी गलतियां की हैं, आज मेरे 70 क्वेश्चन सही थे, आज मेरे 56 सही थे, कैसे गलत हुए वो बाकी के क्वेश्चंस और अगली बारी किस तरीके से वो स्कोर कार्ड इंप्रूव होता जाएगा। और अभी भी कुछ कंफ्यूजन है एंड प्रेप ऐप को लेकर या गोल्ड कोर्स को लेकर, तो फिर किस बात की देरी है, एक ही काम तो करना है, प्ले स्टोर पर जाओ, ऐप डाउनलोड करो और जितना फ्री कंटेंट है सारा का सारा एक्सप्लोर कर दो और देखो कि हाँ कैसा कंटेंट है और कहीं मैं तो खुद गलती नहीं कर रही हूँ, क्या मैं सही सोर्स चूज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं, आज ही ऐप डाउनलोड करना है और अपने आप को एनालाइज करना है। देखो करियर के ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत वीडियो आपने देखी होंगी जिसमें आपको करियर के ऑप्शंस दिखे होंगे, लेकिन ये बहुत पर्सनल चॉइस होती है कि हमको इसके बाद किस रास्ते पर जाना है। और किसी भी रास्ते पर जाने के लिए कोई डेस्टिनेशन डिसाइड कर ली तो बिना प्लानिंग के आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हो। ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम क्या चूज करते हो। हाँ, अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें गवर्नमेंट सेक्टर ही चूज करना चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखनी है, ना कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट को देखना है। तो जल्दी से जल्दी अपना गोल डिसाइड करो एंड और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तो आपके साथ हैं ही। एंड और कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, कोई भी कंफ्यूजन रहती है करियर ऑप्शंस को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 6377639169 नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हो। सो आपका गोल क्या है, क्या चूज करने वाले हो, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट जॉब, या फिर इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन भी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ऑल द बेस्ट।